गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ओलंपिक स्टडी। कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोग यूपी पैट की तैयारी कर रहे हो और सामान्य जागरूकता का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो आप सभी लोग ओलंपिक स्टडी टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो जाइए। ठीक है, वहाँ पे मैं कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ सामान्य जागरूकता का। ठीक है, सामान्य जागरूकता आपको पता है कि 10 नंबर का आना है। यहाँ पे आप आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, 8 से 10 नंबर आराम से आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो काफ़ी लंबा है। वहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, और ये स्टैटिक है, यहाँ से आप आराम से 10 नंबर प्राप्त कर सकते हो और इसको आपने पहले से पढ़ रखा है। तो बिना किसी देरी के ये सेशन स्टार्ट करना है। और मैं आपको बता दूं कि विश्व संगठन एवं मुख्यालय का ऑलरेडी हमने 2 पार्ट अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो जो लोग नए हो वो सभी लोग ये सामान्य जागरूकता का जो प्लेलिस्ट हमने बना रखा है उस पे जाइए। इसके पहले जो 2 पार्ट मैंने अपलोड कर रखे हैं विश्व संगठन एवं मुख्यालय का, उसको आप लोग चेक कीजिए। ठीक है, और ये तीसरा पार्ट है। तो ये छोटा सेशन होने वाला है, लगभग 10 से 12 मिनट का ये वीडियो होगा और यहाँ पे हम लगभग 10 से 12 संगठन को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके पेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। और कल हम लोगों ने ये इंटरपोल वगैरह पढ़ लिया था, आप यहाँ पे देख रहे हो ये इंटरपोल वगैरह कल हो गया था। ठीक है, इंटरपोल कल हमने देखा था और संघाई एससीओ संगठन हो गया था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अभी जो एससीओ की मीटिंग चल रही है 2022 में, ये किस कंट्री में हो रहा है, किस कंट्री में इसकी मीटिंग चल रही है। अभी कल परसों में संपन्न हुई है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसके बाद में आज हम देखेंगे यूरोपियन संघ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूरोपियन संघ। आप लोग देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट है। यूरोप में बसे महाद्वीपों का ये संगठन है जिसमें 27 देश हैं। पहले इसमें 28 देश थे, बाद में क्या हुआ कि यूनाइटेड किंगडम ने इसको छोड़ दिया, यूके ने छोड़ दिया। अभी फिलहाल इस समय इसमें 27 देश हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूरोपियन संघ में 27 देश हैं। देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। जो देश इस ग्रुप में है, जो देश इस ग्रुप में शामिल हैं, वो आपस में बिना टैक्स के व्यापार करते हैं और किसी भी मुश्किलों का सामना करने के लिए एकजुट रहते हैं। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, इसमें जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इनके कई सारे ग्रुप हैं और ये एक दूसरे के साथ काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, चाहे वो सुरक्षा संबंधित हो, चाहे वो आर्थिक संबंधित हो, ठीक है, चाहे वो कूटनीति संबंधी हो, चाहे वो किसी भी मैटर पे हो, चाहे वो स्पेस रिसर्च से संबंधित चीज़ें हों। ठीक है, इन लोगों का अपना एक ग्रुप होता है, उसमें कई सारे देश शामिल होते हैं और वो मिल के काम करते हैं। लेकिन ये चीज़ें हमारे यहाँ मतलब एशियन कंट्रीज़ में ये चीज़ें काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। हालांकि अब हम भी कई सारे संगठन पे काम कर रहे हैं, जैसे ब्रिक्स वगैरह हो गया, एससीओ हो गया। एससीओ तो हालांकि जो डेवलपिंग कंट्री है उनका ग्रुप है, लेकिन कई सारे ग्रुप दोस्तों हमारे यहाँ भी सार्क वगैरह हो गया, आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सार्क में इस संगठन में एकता बिल्कुल भी नहीं है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान यानी कि भारत के चलते। तो कई सारे यहाँ पे अड़चनें आ जाती हैं और जो हमारा ग्रुप है वो कहीं ना कहीं उतने अच्छे से उतने अच्छे से डील नहीं कर पाता है। क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो एशिया में दो तीन राष्ट्र ऐसे हैं जो कि शक्ति हैं। ठीक है, एक भारत है, दूसरा चाइना है। अगर आप देखेंगे तो परमाणु संपन्न पाकिस्तान है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं और इन तीनों में आपस में मतभेद है, इसीलिए यहाँ पे कोई ग्रुप बन नहीं पाता है। ठीक है, ठीक। अब आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखेंगे तो ठीक ठाक ग्रुप काम करता है, वहाँ पे हर मुद्दे पे वो लोग इकट्ठा होकर काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे कम देखने को मिलती हैं, इसीलिए यहाँ पे जो कोई प्रॉब्लम आती है वहाँ पे हम डील नहीं कर पाते हैं। देखिए, फिलहाल बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने देखा मुश्किलों का सामना करने के लिए ये ग्रुप है और इसको हम ईयू बोलते हैं। ठीक है, ईयू बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। ध्यान रखिएगा, इसका जो मुख्यालय है यूरोपियन संघ का, ये ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। ब्रुसेल्स राजधानी है बेल्जियम की। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, राजधानी और देश में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। ध्यान रखिए, 2020 में यूनाइटेड किंगडम इससे अलग हुआ और इसके बाद में इसमें 27 देश ही बचे हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला जो ग्रुप है ये है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखिएगा इसका जो मुख्यालय है, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये एबन मॉरिशस में है। ठीक है, कहाँ पे है? मॉरिशस में इसका मुख्यालय है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का। ठीक है, ये संगठित हुआ था 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 27 देश शामिल हैं, 23 देश शामिल हैं, भारत भी इसका सदस्य है और इसके जो महासचिव हैं ये हैं एम्बेसडर सलमान अल फरीसी। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, मॉरिशस एबन में इसका मुख्यालय है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का। ठीक है, आगे बढ़ें। ये इंपॉर्टेंट ग्रुप है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था,
ठीक है। आजकल विभिन्न देश कई तरह के मिसाइल्स पे प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो बात हाइपरसोनिक की चल रही है, रसिया इसका प्रयोग कर रहा है, बाकी क्रूज है, सुपरसोनिक है, ठीक है, बहुत सारी मिसाइल्स हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए, इनकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, पेलोड वगैरह को कंट्रोल करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, या फिर MTCR इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई थी ये है 1987 में, ठीक है। मिसाइल MTCR की स्थापना 1987 में हुई थी। सदस्य देश हैं 35 इसके सदस्य देश हैं। 2016 में भारत भी इसमें शामिल हो गया था। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना आप देख सकते हो 1987 में। ये जो G7 कंट्रीज हैं, G7 कंट्रीज के माध्यम से इसको किया गया था। जो G7 कंट्रीज हैं ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन से देश G7 में शामिल हैं या फिर कौन सा देश शामिल नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे इन देशों को मेंशन कर दिया है: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, अमेरिका, ये सब G7 कंट्री हैं और इन्होंने ही मिलके MTCR की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, G7 पहले G8 हुआ करता था, बाद में इसमें से रसिया को बाहर कर दिया गया, ठीक है, इसलिए अभी इस समय G7 है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रेंज है ना, MTCR की रेंज वगैरह है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। या 300 किलोमीटर की रेंज में कम से कम 500 किलोग्राम मारक क्षमता ले जाए, ये इतना इसका रेंज है, ठीक है। कोई भी देश जो इसमें शामिल होता है वो इतने रेंज तक का प्रयोग कर सकता है। हालांकि भारत भी इसमें शामिल है, लेकिन भारत में इससे ज़्यादा रेंज के मिसाइल शामिल हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ें। अगला जो इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये है परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, जिसको हम NSG बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ये NSG है, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, ठीक है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य देश 48 है। 2008 में भारत में इसमें शामिल हुआ और अध्यक्षता बर्नर बवेन से है। दोस्तों मैं बता दूं NSG के बारे में, NSG का मतलब क्या है? परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह। आपूर्तिकर्ता मतलब जो देश परमाणु आवश्यकता को पूरा करते हैं, ठीक है, लेकिन शांति के लिए, ठीक है, ऊर्जा के लिए, ऐसा नहीं कि परमाणु बम बनाने के लिए, ठीक है। तो ये देश उन्हीं देशों को परमाणु प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, परमाणु से संबंधित एनर्जी या फिर जो भी सेवा होती है, सर्विसेज होती है, उनको प्रोवाइड कराते हैं जो इसका शांति और ऊर्जा में प्रयोग कर सके, ठीक है, ना कि किसी विध्वंसक हथियार बनाने में। तो इसमें भारत भी शामिल है। हालांकि भारत आपूर्तिकर्ता नहीं है, मतलब आप देखेंगे तो भारत कोई निर्यातक देश नहीं है परमाणु का, ठीक है, लेकिन फिर भी ये इसमें शामिल हुआ है और इसका उद्देश्य यही है कि जितने भी देश अभी इससे जुड़ें या फिर परमाणु वगैरह का आयात करें, वो सभी शांतिपूर्ण तरीकों के लिए करें, ठीक है। तो इस उद्देश्य से भारत भी इसमें शामिल हुआ था। अध्यक्ष है इसके वर्नर बवेन से, ठीक है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, अगला जो ग्रुप है ये है G7 कंट्रीज का ग्रुप। तो G7 में आपको ये देश याद रखने हैं, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इटली, फ्रांस, ठीक है, ये G7 कंट्रीज हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था G7 कंट्रीज यहाँ पे भी हैं और G7 कंट्रीज यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे G7 कंट्रीज में आप देख सकते हो ये देश आप याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। G20 भी आप देख लीजिए। G20 में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो बड़ी इकोनॉमी है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको यहाँ पे शामिल किया गया है। सॉरी, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 नवंबर 1900, ये डेटा थोड़ा गलत हो गया है, कुछ टाइपिंग एरर हुआ है, तो आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। अभी मैं एक करेक्ट डेटा यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए मैं एडिट करके PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसमें मैं एडिट कर दूंगा इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वहाँ पे इसको मैं सही कर दूंगा, ठीक है। इसके जो सदस्य देश हैं ये हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना। ये सब देश आपको याद होने चाहिए, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये G20 के बारे में पढ़ते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ें। अगला जो देश है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, बाल्टिक देश से क्वेश्चन बनता है। बाल्टिक देश, ये बाल्टिक देश कौन से होते हैं? ये ध्यान रखिएगा, ये 3 देश आपको याद होने चाहिए: एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ठीक है। एस्टोनिया, लाटविया, इसको लातविया बोलते हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये बाल्टिक देश है। बाल्टिक राज्य यूरोप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ये यूरोप है तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बाल्टिक सागर के आसपास के देश हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये देश आप याद रखना, 3 देश इसमें शामिल है। बाल्टिक देश में 3 देश शामिल हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। अगला जो पॉइंट है ये है AIIB, जिसको हम बोलते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी,
2016 में AIIB की स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय ये चाइना में है। 105 देशों का ग्रुप है। अध्यक्ष हैं जिन लिक्विन, ठीक है, अध्यक्ष हैं जिन लिक्विन। ओके, आगे बढ़ें। ध्यान रखिएगा AIIB का जो मुख्यालय है ये है बीजिंग में। बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय, लिख दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। आगे बढ़ें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम ये कहाँ पे आयोजित, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो रोम इटली में है, ठीक है। ध्यान रखना, रोम इटली में विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ये मुख्य इसके जो कार्यकारी निदेशक हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, डेविड बीसले हैं। 120 देशों का समूह है, ठीक है, 120 देशों का समूह है। फिलहाल ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको याद होना चाहिए। आप ध्यान देंगे, जो किसी भी संगठन में जो इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, उसको मैंने यहाँ पे ब्लैक कर रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये ब्लैक है। तो जो जो चीज़ें मैंने ब्लैक कर रखी हैं, मतलब हेडिंग लगा रखा है, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप देख सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं था यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ब्लैक नहीं किया है, लेकिन जहाँ पे भी आपको ब्लैक लग रहा होगा वो डेटा आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ें, यहाँ पे देखिए रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति, इसका उद्देश्य ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है, तो मानव जीवन की रक्षा करना, किसी भी युद्ध या कठिनाई में लोगों की हेल्प करना, ये रेड क्रॉस का उद्देश्य है। तो उद्देश्य से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। और भी यहाँ से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अगला स्थापना नहीं पूछेगा, पीटर मॉरर, ध्यान दे, ये संस्थापक पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। ये रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट, ठीक है, याद रखिएगा ड्यूनेंट, हेनरी ड्यूनेंट इसके संस्थापक थे। तो ये डेटा और ये डेटा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों आपको याद होना चाहिए। बाकी ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं ब्लैक कलर में, इसको आपको पढ़ना है। अगला है, आप देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, इसका जो मुख्यालय है ये अबू धाबी में है। अबू धाबी में इसका मुख्यालय है, किसका, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय अबू धाबी में है। इसके जो महानिदेशक हैं ये है फ्रांसिस्का ला कैमरा, ठीक है। तो कैमरा में फ्लैश वगैरह होता है ना, तो फ्लैश आप अक्षय ऊर्जा कुछ इस टाइप से समझ सकते हो, ठीक है। ऊर्जा है ना, फ्लैश एक तरह से क्या होता है, ऊर्जा जनरेट होता है, तो अक्षय ऊर्जा, फ्लैश कैमरा, फ्रांसिस्का फ्लैश, कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो। बाकी इसका मुख्यालय है अबू धाबी में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट है ये है, अगला जो संगठन है ये है ICC, इसके बारे में सभी को पता होगा, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। यहाँ पे आप देखिए 15 जून 1909 की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, ICC की जो स्थापना है ये 1909 को हुआ था। इंपॉर्टेंट डेटा है, पूछ सकता है। मुख्यालय कई बार एग्जाम में पूछा गया है, NTPC में कई बार पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो मुख्यालय है ये दुबई UAE में है। 106 देश इसके सदस्य हैं। अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन चूंकि अभी वर्ल्ड कप वगैरह चलने वाला है T20 का, तो इस यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ICC में कितने सदस्य देश हैं, तो 106 सदस्य देश हैं, ठीक है। अध्यक्ष सौरभ गांगुली और ग्रेग वर्कले हैं, ये दोनों डेटा आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में क्या देगा उसके हिसाब से आप मार्क करिएगा। सौरभ गांगुली और ग्रेग बर्कले दे सकता है, ठीक है। विकिपीडिया पे दोनों शो कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों ले लिया है, ठीक है। पहली स्वतंत्र महिला निदेशक हैं इंदिरा नूई, ठीक है, यहाँ पे इंदिरा नूई लगा लीजिए आप लोग। इंदिरा नूई पहली स्वतंत्र महिला निदेशक हैं, इंदिरा नूई, ठीक है, पहली स्वतंत्र महिला निदेशक हैं ICC की, ठीक है। अगला जो है CEO है जेफ अरलाडिस, जेफ अरलाडिस, याद रखिएगा, जेफ अरलाडिस ICC के CEO हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आज का ये लास्ट संगठन है और यहीं पे ये पार्ट खत्म होता है, पार्ट 3 यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। अभी इसके बाद में आपको इसमें बहुत ज़्यादा डेटा नहीं पढ़ना है, इतने इंपॉर्टेंट डेटा थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लास्ट डेटा है 5 आइज़, द 5 आइज़, ठीक है। द 5 आइज़ क्या है, यह एक खुफिया गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, न्यूजीलैंड और अमेरिका शामिल है। 5 देश होंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 आइज़। तो यहाँ पे 5 देशों का एक ग्रुप है जो कि खुफिया गठबंधन है। ये डेटा एक दूसरे से शेयर करते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है।
आज का ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोग यूपी पैट की तैयारी कर रहे हो कमेंट कीजिएगा, लाइक करना वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और अच्छे से काम करूँ, ठीक है। क्योंकि अभी जो व्यू जा रहा है वो 100 105 कुछ इस टाइप से जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखिए और मुझे भी थोड़ा मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं और अच्छे कंटेंट लेके आऊँ, ठीक है। मिलते अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।